मैं आपका विजय सर। नव वर्ष 2025 आप सब के लिए मंगलमय हो। आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। 2025 का आगमन एक कैलेंडर वर्ष का बदलना है। 2024 जो बीता हुआ वर्ष है उस बहुत ही खट्टे मीठे यादों को लिया हुआ सब लोगों के लिए रहा होगा। हमसे 2024 की उन उन चीज़ों को देखना है कि जिनके वजह से हम अपने मुकाम को छू नहीं पाए, और उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास हम 2025 में करते हैं। हम लोगों को आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम लोग दूसरों की कमियों को दूर करने के बजाय या निकालने के बजाय अपने में अंदर झांकेंगे। 2025 तो बदला ऊपर से, लेकिन अंदर से मुझे अपने को बदलना है। अपने को, अपने में कमियों को ध्यान देना है, ये कि हम दूसरों को कमियों को ध्यान दें। हमको उन मित्रों को ध्यान देना है जो हमारे लिए वास्तव में मित्र थे, जो हमारे हमेशा दुख के साथी थे, सुख दुख के। उन मित्रों को हमको, उन लोगों को छोड़ देना है अब, जो कहने को मित्र होते हैं लेकिन कभी आपके साथ खड़े नजर नहीं आते। उन झूठे वादे, उन झूठे लोगों को छोड़ देना है जो लफ्फेबाजी में बहुत विश्वास करते हैं लेकिन कभी आपके काम नहीं आते। आपको आत्ममंथन करना है कि हम जो हैं, हमारा व्यक्तित्व है, हम उसको कैसे इस तरीके से बदलें कि वो समाज और परिवार के लिए हमारा एक शुभ संकेत के रूप में है। 2025 सिर्फ एक कैलेंडर ही नहीं, हमको आत्ममंथन का ईयर बना के चलना है। हमको अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है। हमको अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि एक व्यक्ति की भावना, एक व्यक्ति की सोच उसकी सोच से निर्भर करती है। एक व्यक्ति नहीं होता, एक सोच का भंडार होता है। हमको लोगों के प्रति नजरिया बदलना है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमको ये भी देखना है कि स्त्री पुरुष बराबर है। हमको ये भी देखना है कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही है वो घटनाएं न हो, वो हम अपने परिवार से सोचना है। हम अपने बच्चों से भी अपील, लड़कों से भी अपील करते हैं कि वो इस तरीके से कोई काम न करे जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र की मान मर्यादा का हनन हो। ये वर्ष हम एक संकल्प वर्ष के रूप में ले, क्योंकि एक पुरानी सोच, जिस तरह से एक रुका हुआ पानी तालाब का रूप ले लेता है और तालाब में कभी नहाने से बीमारियों का गढ़ हो जाता है, उसी तरह एक सोचा हुआ, रुका हुआ विचार जो समय के अनुसार नहीं बदलता है, वो हमारे परिवार और समाज और राष्ट्र के लिए घातक होता है। हम आज के हिसाब से अपनी सोच के बदले, नज़रिए को बदले। कहा जाता है नज़र नहीं, नज़रिया बदले, तभी हमारा परिवार, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। नज़रिया बहुत बड़ी एक चीज़ होता है, क्योंकि हम किस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप कुछ भी बन जाइए, सफलता उस मुकाम को छूइए जो आपने ख्वाब देखा था, प्रयत्न कीजिए, लेकिन एक चीज़ जानिए, कितनों सफल हो जाइए, कभी भी अहंकार में मत आइए। कहते हैं जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास एक चीज़ नहीं होता है, वो ईगो। और जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास एक चीज़ ही नहीं होता है, ईगो। फिर से रिपीट करते हैं, जिसके पास सब कुछ है उसके पास ईगो नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास ईगो है। ईगो को भूलिए, क्योंकि ईगो एक एसिड के समान है जो आपके कैरियर और आपके परिवार और आपके सब कुछ को चौपट कर देता है, रिश्ते नाते को चौपट कर देता है। सोच को बदलना पड़ेगा, सकारात्मक सोच में लाइए, लोगों से मिलिए, मित्रभाषी बनिए। लोगों की भावनाओं को ठोस पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एक जवानी है, आप कितने योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन हमारा जो इंटरपर्सनल स्किल होता है यही हमारे संबंधों का निर्माण करता है। लेकिन उन संबंधों को भी हमको छोड़ देना है जो हमारे लिए बोझ बनते जा रहे हैं, क्योंकि आज बदलता हुआ भारत एक नई सोच, एक नई दिशा का निर्माण करता है।
किसी ने सही कहा है कि आपकी नीति, आप आपकी नीयत आपकी नीति बनाती है और नीति आपकी नियति बनाती है। फिर से बोलते हैं, आपकी नियत जैसी सोच वो आपका नीति, उसी हिसाब से आप नीति बनाते हैं और नीति आपका नियति बनाती है, यानी कि भाग्य बनाता है। आइए हम अपनी आज की सोच एक सकारात्मक रूप में लें और 2025 में हम एक परिवर्तन वर्ष के रूप में मनाएं, जहाँ पर समाज में सबका भला हो, राष्ट्र का विकास हो, स्त्री पुरुष समान है, बेटा बेटी समान है। इन चीज़ों को देखते हुए लालच को छोड़ें। कहते हैं नीड कन्वर्टेड इनटू ग्रीड। हम थोड़ा सा ग्रीड, लालचपना छोड़ दें, क्योंकि अति हो जाता है तो भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इस समय अति हो रहा है। इन सोचों को बदलने की ज़रूरत है। आप मेहनत कीजिए, मेहनत से पैसा कमाइए, आगे बढ़िए, लेकिन ये नहीं कि आप तमाम चीज़ों पर लेकर के अपनी नीयत गंदी कर दें, और ये किसी भी अच्छी तरह की बात नहीं होती है। पुनः मैं आपको अपील करता हूँ कि आप 2025 को एक संकल्प दिवस के रूप में लें। हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो राष्ट्र बदलेगा, और राष्ट्र बदलेगा तो देश निश्चित ही हमारा विकसित राष्ट्र होगा। क्योंकि आर्थिक संसाधन से ज़्यादा ज़रूरी होती है उस समाज की सोच ही आर्थिक संसाधन के उपयोग का दिशा निर्धारित करती है। वही हमारे देश और समाज और राष्ट्र का विकास करती है। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को ध्यान देंगे और एक नई सोच के साथ हम 2025 का स्वागत करते हैं और 2024 की गलतियों को, खट्टे मीठे अनुभव को भूल बिसारते हैं और 2025 का स्वागत करते हैं। स्वागत है 2025 आप सबका नई सोच और नई दिशा के साथ। धन्यवाद।